friends, hope you all are good. Let's start our next chapter, that is Know Our Country. Chapter number 3, that is Know Our Country. हम अपना नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है अपने देश को जानो. India is a very beautiful, it is very big and great, it is large not only in size but also in population. हम जानते हैं हमारे इंडिया जो है बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है और ये ना सिर्फ बड़ी है बल्कि महान भी है. ये ना सिर्फ साइज में हमारी इंडिया जो है ना सिर्फ साइज में बट ऑल्सो पॉपुलेशन में भी यानी कि जनसंख्या में भी बहुत बड़ी कंट्री है. इट हैज अ पॉपुलेशन अराउंड 125 करोड़. यहाँ की जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की जो जनसंख्या है वो लगभग 125 करोड़ के करीब है और ये जो है पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है. चाइना के बाद यानी पहले नंबर पे चाइना है और उसके बाद हमारी कंट्री जनसंख्या के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी कंट्री पूरे वर्ल्ड में है और एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट कंट्री है. यानी जो हमारा लैंड एरिया है जितनी हमारी ज्योग्राफी के हिसाब से जो लैंड है हमारे पास उस हिसाब से ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है. ठीक, इट्स ज्योग्राफिकल एरिया इज 2.4 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड. यानी पूरे वर्ल्ड में जितना भी लैंड एरिया है उसका 2.4% हमारे इंडिया के पास है. आप ये मैप में देख सकते हो, ये वर्ल्ड का मैप है, ये है हमारा इंडिया और इसके पास जितना लैंड है वो 2.4% है पूरे वर्ल्ड के लैंड का. इंडिया जो है हमारा आप मैप में देखो तो ये लोकेटेड है सदर्न पार्ट ऑफ एशिया यानी एशिया महाद्वीप के सदर्न पार्ट यानी दक्षिण भाग में स्थित है और ये तीन तरफ से समुद्र से यानी कि ओशियन से घिरा हुआ है. इंडिया इज सो लार्ज दैट एन ओशियन इज नेम्ड आफ्टर इट. हमारे इंडिया को हम हिंदुस्तान भी कहते हैं और हिंद के ही नाम पे यानी हिंदुस्तान के नाम पे एक महासागर है जिसका नाम हम हिंद महासागर जानते हैं. ठीक है, वी हैव द इंडियन ओशियन इन साउथ. हमारे साउथ पार्ट में यानी नीचे का जो हमारा पार्ट होता है ये साउथ होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है नॉर्थ होता है, इधर हमारा वेस्ट और इधर हमारा ईस्ट होता है जो कि हम पहले भी आपको थर्ड क्लास में भी बता चुके हैं. आप लोग ये मैप में डायरेक्शन देखना उस क्लास में भी जान चुके हो. ठीक, तो जो हमारा साउथ वाला पार्ट है वो हमारा इंडियन ओशियन है. साउथ वेस्टर्न जो पार्ट है वो है हमारा अरेबियन सी यानी यहाँ का जो पार्ट है वो अरेबियन सी है और जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है ये साइड जो है उसमें हमारा बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है. अब बात करें हिमालय पर्वत की, हिमालय लोकेटेड इन नॉर्थर्न प्लेन्स यानी कि नॉर्थ साइड जो है इंडिया का वहां पे हिमालय लोकेटेड है. द लेंथ ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज अबाउट 3200 किलोमीटर. अगर हम नॉर्थ टू साउथ बात करें अपने कंट्री की ऐसे में तो इसकी जो लंबाई है जो लेंथ है इसकी वो 3200 किलोमीटर है और जो ब्रीथ है इसकी हम बात करें वेस्ट टू ईस्ट की तो ये 300 किलोमीटर है. यानी कि जब हम ब्रीथ की बात करें ऐसे की बात करें वेस्ट टू ईस्ट की तो ये कम हो जाती है और जो हमारी लंबाई है वो ज्यादा है. द सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स. अभी हमने बताया कि हमारा जो ये पार्ट है इंडिया का सदर्न पार्ट है वो 3 साइड से घिरा हुआ है और ऐसी कोई भी लैंड जो तीन तरफ से समुद्र से घिरी होती है उसे पेनिनसुला बोलते हैं. यानी जो हमारे कंट्री का सदर्न पार्ट है वो पेनिनसुला भी है. अब बात करें नेबरिंग कंट्री की तो आप जानते हो कि एशिया जो महाद्वीप है उसमें हमारा इंडिया लोकेटेड है और उसके जो हमारी बाउंड्री है उसके आसपास भी बहुत सारी कंट्रियाज हैं जिसमें कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो नेबरिंग कंट्री हमारे इंडिया की हैं आवर नेबर्स आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड श्रीलंका जो कि यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है और आपकी बुक में भी मेंशन है. पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर इन वेस्ट. पाकिस्तान और अफगानिस्तान है वो वेस्ट साइड में है. आपका म्यांमार और बांग्लादेश जो है वो ईस्टर्न नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारे. नेपाल, चाइना और भूटान नॉर्थ में है और जो हमारा सदर्न पार्ट है वहां की नेबरिंग कंट्री सिर्फ श्रीलंका है. ठीक, अब बात करें फिजिकल डिवीजन की यानी भौतिक वर्गीकरण की तो इंडिया को 6 फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया गया है. दैट इज द नॉर्थ माउंटेन, द नॉर्थर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द डेक्कन प्लेटू, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड्स. यानी कि द नॉर्थर्न माउंटेन्स यानी जो हमारा पहाड़ी एरिया हिमालय के पास है, द नॉर्थर्न प्लेन्स यानी यहीं का नॉर्थर्न का ही जो हमारी मैदानी क्षेत्र है
वो सारे हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी थार डेजर्ट, ये हमारा राजस्थान का एरिया। द डेक्कन प्लेटू यानी पठारी एरिया जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को कंजर्व किए हुए हैं। फिफ्थ है हमारे द कोस्टल प्लेन्स यानी कि जो भी कंट्रीज जो हमारे जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है हमारा देश, उसके किनारे पे जो भी तटीय स्टेट्स हैं, हमारे तटीय राज्य हैं, वो हो गया द कोस्टल प्लेन्स। और सिक्स है आपका द आइसलैंड यानी हमारे द्वीप जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार हैं। ठीक, द लैंड फॉर्म नॉट ओनली हैव डिफरेंट लैंड फीचर, ये सिर्फ लैंड फीचर के हिसाब से नहीं, अपने वेजिटेशन, क्लाइमेट और रेनफॉल के हिसाब से भी डिफरेंट हैं और इन्हें क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन अगस्त 15, 1947। एज वी नो दैट हमारी जो कंट्री है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुई थी, इंडिपेंडेंट हुई थी। उस समय इंडिया जब डिवाइड हुआ था, अभी कुछ समय पहले तक भी 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन अब नाउ न्यू डेटा के हिसाब से हमारे पास 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जो कि जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटा के यूनियन टेरिटरीज में डाल दिया गया है। तो ये एक 7 से होके 8 हो गई हैं और स्टेट जो 29 थे वो 28 हो गए हैं। ठीक है, न्यू दिल्ली हमारा कैपिटल है और आप जानते हो कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट के लिए, स्टेट की वेलफेयर के लिए काम करती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा जो न्यू दिल्ली में बैठती है, जो न्यू दिल्ली की सरकार होती है, यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो पूरे इंडिया को गवर्न करते हैं। ये लिस्ट है आपकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की और उनके कैपिटल्स की। ठीक है, इसे आप पढ़ना और ये जितने भी कैपिटल आपके दिए हुए हैं, स्टेट और कैपिटल, यूनियन टेरिटरीज और कैपिटल, इन्हें भी लर्न करना। ठीक है, नेक्स्ट बार जब भी हम मिलेंगे तो हम आपको एक्सरसाइज भी बता देंगे। ओके, so read your chapters and try to understand it and especially learn the state and capitals. Okay, so keep learning, stay home and stay safe.